आज के कथा सत्र में प्रस्तुत है कहानी मनसा भूत शंका डाइन। सर्दी का समय था। सब लोग चौपाल में बैठे ताप रहे थे। छोटे बच्चे दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। जब कोई पुरानी बातें करता तो फिर पुरानी बातें ही चल पड़ती। कोई अपनी दादी से सुनी बातें सुनाता तो कोई अपनी नानी की सुनी बातें। कभी शादी विवाह की बातें होने लगती तो कभी मेला हाट की। अब बहादुरी की बातों का दौर चल पड़ा था। बहादुरी के साथ साथ चुड़ैल, भूत, नट आदि की बातें चलने लगी। कोई कहता था कि मैं किसी से नहीं डरता, कोई कहता कि मुझे बहुत डर लगता है। एक ने कहा कि भूत होते ही नहीं, सब बेकार की बातें हैं। गांव के बाहर एक इमली का विशाल पेड़ था। दिन डूबने के बाद बहुत कम लोग उस पेड़ के पास से निकलते थे। लोगों का कहना था कि रात होते ही एक नट इस इमली के पेड़ की चोटी पर बैठा दिखाई देता है और बैठे बैठे गुड़र गुड़र करके हुक्का पीता रहता है। रात के समय तो वहां जाने की किसी में हिम्मत ही नहीं होती थी। उसी इमली के पेड़ की बात उस चौपाल में शुरू हो गई थी। एक युवक कह रहा था कि मैं किसी से नहीं डरता। सब लोगों ने उससे कहा कि जब तुझे किसी का डर नहीं तो तू रात के 12 बजे उस पेड़ के नीचे जा सकता है। उसने जाने के लिए हाँ कह दी। रात को जब वह इमली के पेड़ के नीचे जाने को तैयार हो गया तो एक ने कहा, भाई एक बात बताओ, रात को यह इमली के पेड़ के नीचे जाता है या नहीं, इसका क्या प्रमाण होगा? यह तो सुबह झूठ ही कह देगा कि मैं रात को गया था। कह देने भर से यह बात पक्की नहीं होगी। एक दूसरे लड़के ने कहा कि फिर क्या होना चाहिए? सभी लड़के अपने अपने मन में सोचने लगे। थोड़ी देर बाद एक लड़का बोला, एक तरीका है। कई लड़के एक साथ बोले, क्या है? उसने कहा कि जाते समय इसे एक कील और हथौड़ा दे दो और रात के 12 बजे इसे भेज दो। सुबह 4 बजे सब मिलकर वहां देखेंगे कि इमली के पेड़ के नीचे कील गड़ी है या नहीं। यदि कील गड़ी होगी तो माना जाएगा कि यह सच में गया होगा। सब लोगों ने उसकी बात मान ली। दूसरे दिन रात को फिर सब लोग इकट्ठे हुए। रात के 12 बजते ही उस लड़के को एक कील और हथौड़ा दे दिए गए और उससे कहा गया, इमली के पेड़ के नीचे जाओ और कील गाड़ाओ। यदि सुबह कील गड़ी मिली तो समझेंगे तू गया था। वह लड़का कील और हथौड़ा लेकर इमली के पेड़ की ओर चला गया और सब लड़के अपने अपने घर चले गए। सुबह हुई तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि फलाने के लड़के को नट ने मार दिया है, इमली के पेड़ के नीचे पड़ा है। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए वहां। सब ने देखा कि वह मरा पड़ा है। उसके हाथ में हथौड़ा है और उसके पैरों की ओर एक कील गड़ी है और उस कील में धोती फंसी है, यानी कील धोती को पार करते हुए धरती में गई थी। भीड़ में जगह जगह लोग कानाफूसी कर रहे थे। लोगों को पता चला कि वह रात को पेड़ के नीचे कील गाड़ने गया था। कुछ लोग कह रहे थे कि इसे नट ने मार दिया है। लोगों ने ध्यान से देखा तो यह तय किया गया कि वह बहादुर लड़का था। रात को कील गाड़ते समय उसकी धोती का छोर आ गया था, इसलिए जब वह कील गाड़कर उठकर चला होगा तो उसकी धोती कील में उलझी रह गई होगी। जब खिंचाव बढ़ा त्यों ही उसके मन में भय की शंका उत्पन्न हुई कि नट ने मेरी धोती पकड़ ली है। इसी शंका के द्वारा उत्पन्न भय में उसको दिल का दौरा पड़ा और प्राण पखेरु उड़ गए। भीड़ में से एक बुजुर्ग ने कहा, आप सब लोग ठीक सोच रहे हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, यह तो मनसा भूत शंका डाइन होती है।